वो नहीं मिलेगी। अब इसके बाद मैं एक और बताता हूं आपको कि लोग कई 2 से भी ज्यादा लाइनें डालते हैं। ऐसे कर देंगे, या ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो 2 से ज्यादा लाइनें भी कई लोग डालते हैं। इन लोगों में क्या है कि माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूज रहते हैं हर टाइम कि ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, पहले किया था नहीं किया था, क्या रिजल्ट हुआ था। उन बातों को लेके हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हैं कि ये कोई भी ढंग का डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कोई काम करना है, जब तक हम फॉर्म डिसीजन नहीं लेंगे तो सक्सेसफुली उस काम को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये लोग फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते। सिंगल लाइन हो गई, डबल लाइन हो गई, मोर देन डबल भी हो गई, मैंने ये आपको बता दी। अब बहुत कम होता है, लेकिन कहीं कहीं साइन में ऐसे मतलब कि नीचे की बजाय लोग ऊपर एक लाइन बना देते हैं। जैसे हम गुजराती में ऊपर लाइन डालते हैं ना, हिंदी में साइन करते हैं तो ऊपर लाइन डालते हैं। उसी तरह बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको जो टी की लाइन पहले इतनी बड़ी बना देंगे आखिर तक और नीचे अपने साइन करेंगे, मतलब कि या किसी भी और अल्फाबेट को ले लेंगे, एस को ले लेंगे ऐसे, तो इस तरह से वो बना देंगे। इस लाइन को जो ऊपर लाइन होती है इसको बोलते हैं अवर स्कोर। शुरू में मैंने उसके लाइन के बताए थे आपको 4 नाम, एक 5वां उसमें और ऐड कर लो, अवर स्कोर। ये जो ऊपर वाला होता है, ये क्या है कि ये हर टाइम अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करके चलेंगे। कोई भी काम करना है, कहीं भी जाना है, कुछ है, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी दूसरा दाएं बाएं कोई भी है उसके बारे में बाद में सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है। पहले अपने को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जहां जहां इनका अपना इंटरेस्ट है तो ये सिर्फ उनको मतलब कि सबसे ज्यादा जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज और बताऊं, एक आपने देखा होगा कुछ लोग काम शुरू करते हैं तो बड़ा जोश होता है कि ये काम शुरू किया है, कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी तरह का भी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई ऑफिस बनाना है, या कोई बिजनेस शुरू करना है कि मुझे 1 साल में इतनी ग्रोथ करनी है, तो शुरू में तो बड़ा जोश होता है। लेकिन 50% के बाद, कुछ 60% के बाद, कुछ 70% के बाद उनका वो जोश ठंडा होना शुरू हो जाता है और फिर उन्हें ये होता है यार किसी तरह ये काम जो है ना वो मुसीबत लगता है, इतना भारी लगता है कि किसी तरह मेरी जान छूटे, ये काम खत्म। अब इस चीज को कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, किसी के दिमाग में भी ये क्या चल रहा है। ये काम सक्सेसफुली आप किसी इंटीरियर डेकोरेटर को घर देते हो कि ये मुझे 1 महीने में पूरा करके देना है, और नीचे उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। अगर उसके साइन में एक चीज अगर आप देख लेते हो तो आप समझ जाओगे कि ये काम पूरी तसल्ली से, जितने जोश से ले रहा है, ये कभी पूरा नहीं करेगा। उसको बोलते हैं पेन फ्लिक और पेन स्टॉप। जो लोग साइन करते हैं और पूरी थिकनेस, जो स्टार्टिंग में थिकनेस है, लास्ट तक अगर सेम थिकनेस मेंटेन करते हैं, वो जिस
जोश के साथ, जितनी एनर्जी लेवल के साथ काम शुरू करते हैं, उतनी ही एनर्जी के साथ उसे पूरा करें। उनके जोश में, उनके एनर्जी लेवल में कभी भी कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई शुरू करता है ऐसे लाइन, और फिर जहां 50%, 60%, जहां से वो लाइन की थिकनेस कम होनी शुरू हो जाती है, आप लिख के देखो, पेन अगर शुरू में थोड़ा प्रेशर से लिख रहे हो और जरा सा आटीला हुआ, तो लास्ट में लाइन पूरी होने से पहले वो लाइन आधी जो है वो पतली हो जाएगी। अब वो 25% है, 30% है, 40% है, जहां पे वो लाइन पतली होनी शुरू हो गई, मीन्स कि भी उसका एनर्जी लेवल वहां पे उस आदमी का गिर रहा है। वो उससे आगे ज्यादा उसमें हिम्मत नहीं है कि वो सक्सेसफुली उसको आगे चला पाए। उसने जितना 50-60% चलना था, 70% चलना था, जो एक जोश दिखा रहा था, तो उसकी हवा वहां पे बस उसके बाद निकलनी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। किसी को भी देखना हो, किसी के साथ डील करना हो, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो आप इस चीज को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसे होगा। अच्छा, फिर सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ लाइन में नहीं है, इसका मैं और भी बता दूं आपको। ये जैसे मैंने एम लिखा, या ये वाई लिखा। अब वाई तो सारा पूरा एक ही थिकनेस है, लेकिन वाई की ये जो लाइन है, ये देखो, ये यहाँ इसके बाद इसकी थिकनेस काफी कम होनी शुरू होगी। ये राइटिंग स्टाइल है, इस तरह से वो लिख रहे हैं, मीन्स कि ये पूरा आपका साथ देने वाले नहीं, ये कहीं ना कहीं बीच में आपको छोड़ जाएंगे, धोखा देंगे आप। बिना एक वर्ड बोले, बिना उससे बात किए 100% आप लिख के गारंटी कर सकते हो कि ये बंदा ऐसा निकलेगा। अब ये है कि जितने साइन आप देखोगे, जितने हैंडराइटिंग देखोगे, छोटे बच्चों की देखोगे, लेडीज की देखोगे, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी की भी जैसे जैसे देखते जाओगे, अब आपका धीरे धीरे देखना, अब जैसे जैसे आपकी यहाँ पे नॉलेज बढ़ती जाएगी ना, उतना आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाएगा, उसमें उतना ही मतलब कि जो है, आप जैसे वो चीज सामने आएगी, लाइन ये थिक होगी, आधी पतली होगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली आपके यहाँ पे घंटी बजेगी, भाई ये हमने डिस्कस किया था, ये सुना था, ये समझा था, ये आदमी ऐसा है। तो यही बातें जिस वक्त दिमाग में स्टोर हो गई, और सबकॉन्शियस माइंड जिस वक्त हम डील कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड के साथ, और सबकॉन्शियस माइंड उसी टाइम हमें ये चीजें सपोर्ट करके बताता है कि ये चीज ऐसे होने वाली है आपके साथ। तो ये गेम सारी इसी चीज की है। एक मिनट चल रहा। अब जो है, जैसे मैंने बताया था कि ये साइन की है, और ऐसे करके कोई लहर सी बना के कर देता है। ऐसे लोग जो होते हैं, ये हमेशा बिजनेस में अपने लिए भी, अगर पार्टनरशिप है तो दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम करेंगे। कहीं भी जल्दी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं भी जल्दी में कोई डील साइन कर देंगे। रिस्क लेना चाहिए बिजनेस में, जितना रिस्क लेते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है हमेशा। लेकिन अगर ब्लाइंड रिस्क लेके हम एकदम से आगे बढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, पैसा वापस रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा मैंने उसका बताया था, आपका जो ब्रोकन लाइन है उसका मैंने बताया था। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, कंफ्यूज, और इन लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है कि इन लोगों के साथ अगर हम डील करते हैं तो ये काम तो ले लेंगे,
शुरू तो कर लेंगे, डीलिंग करके काम तो शुरू कर देंगे, लेकिन खुद ही अपने काम से बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। उनका अपने काम में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उनको बस ये होता है कि बस किसी तरह ये खत्म हो और मुझे पेमेंट मिले, मैं यहां से जाऊं। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तो कैसे कोई पेमेंट मिलेगी और कैसे कोई आगे चलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है।